हिंदी का एक टॉपिक है वचन, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें आता भी है, क्योंकि हमने 10 तक तो भाई साहब इसको बहुत पढ़ा है। लेकिन अब एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, उस हिसाब से पढ़ेंगे। थोड़ा सा छोटा मोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। सबको पता है वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कोई भी चीज़ होती है या तो वो एक वचन होगी या फिर बहुवचन होगी, तीसरे वचन नहीं होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं आदर सूचक शब्द के बारे में, यानी कि कोई भी आदर सूचक शब्द आ जाए वो शब्द क्या होगा, वो बहुवचन होगा। तो एग्जाम में इस तरीके से हो जाता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो ये है तो पिताजी एक ही, लेकिन हम आदर से बात कर रहे हैं कि पिताजी हैं जो कि आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये बहुवचन में आएगा। कृष्ण भगवान की विष्णु के अवतार थे, तो कृष्ण भगवान की बात हो रही है और वो भी कृष्ण भगवान की बात हो रही है, तो इसमें थे वो लग रहा है, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। गांधी जी अहिंसावादी थे, अब हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी तो भाई साहब एक ही थे, लेकिन ये आदर सूचक इंसान है गांधी जी, और हम क्या बोल रहे हैं, गांधी जी अहिंसावादी थे, तो ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। और एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि ये एक लड़का है तो ये एक वचन हो गया, ये 4 लड़के हैं तो ये बहुवचन हो गया। एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है कि आदर सूचक शब्द कोई भी दे देगा कि ये बताओ कौन सा वचन है, और इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं और हमें इसमें फंसना नहीं है। मैं की पॉइंट बता रहा हूँ, उस की पॉइंट के आधार पर ही तुमको कर देना है। कहीं पर भी आदर सूचक शब्द मिल जाए वो बहुवचन है, हमेशा ये याद रखना। और अगर तुम चाहते हो ये नोट्स दूँ आपको तो टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं अभिमान, अहंकार और अधिकार सूचक शब्द आ जाए, वो भी क्या है, बहुवचन है। हम देख लेंगे, तुम्हें लड़ाई होगी किसी से और हम बोल रहे हैं कि हम देख लेंगे तुम्हें, हम देख लेंगे यानी हम सब मिलकर देख लेंगे, तो ये किस में आ गया भाई साहब, बहुवचन में। समूहवाची शब्द, समूह के बारे में बात कर रहा है तो वो एक वचन होगा, वो बहुवचन नहीं होगा, ये याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी समूहवाची शब्द है वो एक वचन होता है। जैसे कि कक्षा, कक्षा कौन सी है भाई साहब, या तो 7वीं होगी या 8वीं होगी या 9वीं होगी। कक्षा में बच्चों की बात नहीं हो रही, अगर बच्चों की बात होती तो वो बहुवचन होता, लेकिन इसमें ये बात हो रही है कि ये कौन सी कक्षा है, ये 7वीं कक्षा है, ये 7वीं कक्षा है तो ये एक वचन है। भीड़, भीड़ की बात हो रही है तो भीड़ क्या है, कहाँ पर भीड़ है, किसी जगह पर भीड़ है, तो ये क्या है, एक वचन में आएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं जैसे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें की पॉइंट याद रखने के। समूहवाची जो भी शब्द आ जाए वो सब एक वचन में आए। जैसे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होता है तो गुच्छे की बात हो रही है इसमें एक में, तो क्या है, गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, तो ये क्या बात हो रही है, ये समूह की बात हो रही है जिसमें कि अंगूर ही है बस, तो ये एक वचन है। अगर ये ऐसे बोल दे कि अंगूर भी है, साथ में काले अंगूर भी है, हरे अंगूर भी है, नीले अंगूर भी है, पीले अंगूर भी है, तो वो क्या होता, वो बहुवचन में आता, लेकिन इसमें अंगूर गुच्छे की बात हो रही है तो ये एक वचन आ गया। अब बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये याद रहनी चाहिए कि क्या भाई साहब, लोग लगने के बाद बहुवचन बन जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहले तो एक वचन होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके आगे लोग जोड़ते हैं तो वो बहुवचन बन जाते हैं। लोग वर्ड है, ये याद रखना, मैथ वाला लोग नहीं है। जैसे कि ऋषि लोग, जैसे कि क्या है, जैसे कि है ऋषि लोग, तो पहले तो ऋषि तो एक वचन है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया, लोग जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। शिक्षक, शिक्षक क्या है, एक वचन है, लेकिन इसके साथ शिक्षक लोग, पूरे शिक्षकों की बात होने लग गई तो बहुवचन हो गया। साधु, साधु एक है, लेकिन इसके आगे लोग जुड़ गया तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। समूह की बात होने लगी, आर्य, आर्य तो एक ही है, लेकिन आर्य लोग, पूरे आर्य लोगों की बात होने लगी तो आर्य लोग बहुवचन बन गया। संत एक है, लेकिन संत लोग की बात हो गई तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो याद रहते हैं। हम बात करते हैं, अगर दल की बात आ जाए, जन की आ जाए, गण की आ जाए, वर्ग की आ जाए, समूह की आ जाए, जाति की आ जाए, वृंद की आ जाए, यानी किसी शब्द के आगे लगने पर बहुवचन शब्द होगा। कि ये जो शब्द बाहर है ना, जिसके वर्ग आ रहा है, दल आ रहा है, जन आ रहा है, गण आ रहा है, वर्ग आ रहा है, समूह आ रहा है, जाति आ रहा है, जो कि ये शब्द हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग जाए तो ये बहुवचन बना देंगे उस शब्द को। जैसे कि शिक्षक के आगे लग गया गण तो क्या हो गया, बहुवचन बन गया। मंत्री एक लेकिन गण लगते ही बहुवचन, भक्त एक लेकिन जन लगते ही बहुवचन, प्रजा एक लेकिन वर्ग लगते ही बहुवचन, तो क्या हो गया, प्रजा वर्ग बहुवचन, भक्त
एक अल्लाह होता है, एक ही होता है, एक वचन होता है। लेकिन जन लगते भक्त जन बन गया, बहुवचन हो गया। पक्षी एक है, आगे लग गया गण तो पक्षी गण बहुवचन हो गया। पक्षी गण क्या हो गया? बहुवचन हो गया। पक्षी गण क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ये जो भी शब्द है ये क्या हो गया? ये बहुवचन के शब्द आ गए। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं द्रव्य की। यानी द्रव्य, पहले तो बात याद रखना है, जो द्रव्य होता है ये क्या होता है? पदार्थ होता है, जो कि मैंने दे भी रखा है। द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाए तो वो एक वचन होती है हमेशा। किसी भी पदार्थ की बात आ जाए तो वो हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे कि पानी एक वचन है, पानी बहुवचन कभी नहीं होगा। दूध है जो कि एक वचन है, बहुवचन कभी नहीं होगा। सोना है एक वचन है, चाहे से वो 10 किलो सोना हो, चाहे से 20 किलो सोना हो, चाहे से 40 किलो सोना हो, सोना सोना ही रहेगा, एक वचन में ही आएगा। दही है, ऐसा 5 किलो दही है, लेकिन भाई साहब वो तब भी एक वचन ही रहेगा। दूध 4 लीटर हो, चाहे से 10 लीटर हो, लेकिन रहेगा वो दूध ही एक वचन। पानी चाहे से 10 लीटर हो, लेकिन वो रहेगा एक वचन ही। ये याद रखना कि कोई भी पदार्थवाचक संज्ञा आ जाए उसके साथ हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आजकल मिलावटी सोना। आजकल मिलावटी सोना मिलने लगा है। अगर मिलावटी सोना, सोना तो है वो तो एक वचन है, लेकिन मिलावटी सोने की बात आ रही है यहाँ पर, यानी कि प्योर सोने की नहीं, मिलावटी सोने की बात आ रही है, तो वो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। देखिए दुकान में अनेक प्रकार के तेल हैं, तो इसमें अनेक प्रकार आ गया तो वो क्या बना दिया? बहुवचन आ गया। अगर खाली तेल की बात आती, एकल्ले तेल की बात आती तो क्या होता? एक वचन होता। लेकिन इसमें अनेक प्रकार के तेल की बात आ रही है तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अब इन नोट करने की बात है ये कि द्रव्यवाचक संज्ञा भिन्न भिन्न किस्म प्रकार जातियों को सूचित किया जाए तो बहुवचन होता है। ये नोट है। और जो कि मैंने अभी समझाया है कि ऐसा पदार्थवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचनी होती है। पदार्थवाचक संज्ञा होती है ना जो कि हमेशा एक वचनी होती है। पदार्थवाचक संज्ञा हमेशा एक वचनी होते, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की चीज़ों या जातियों को सूचित कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर किया गया था कि आजकल मिलावटी सोना मिलने लगा है, दुकान में अनेक प्रकार के तेल है, तो क्या किया गया? ये अलग अलग किस्म को उसमें मिला दिया गया तो वो बन गया बहुवचन। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं नित्य बहुवचन क्या होता है। नित्य बहुवचन यानी प्राण, दाम, होश। प्राण, दाम, होश, भाग्य, दर्शन, होठ, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, केस, लोग, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी बहुवचन हो गए। प्राण हो गए वो हमेशा बहुवचन में आएगा, ये याद रखना। दाम होगा, किसी भी चीज़ का दाम, वो बहुवचन में आएगा। होश होगा जो बहुवचन में आएगा। भाग्य होगा बहुवचन में। दर्शन बहुवचन में। होठ आ जाए बहुवचन में। आंसू आ जाए बहुवचन में। हस्ताक्षर आ जाए या हस्ताक्षर आ जाए बहुवचन में। समाचार आ जाए बहुवचन में। बाल आ जाए बहुवचन में। केस आ जाए बहुवचन में। और लोग आ जाए बहुवचन में। या लोग नहीं है, पहली बात तो ये लोग है, लोग, पीपुल। अब नित्य एक वचन क्या होता है? नित्य एक वचन वे होते हैं जिसके प्रत्येक, हर एक, हर कोई, ये आ जाए, चाहे चाहे इसमें बहुवचन हमें लगे कि ये बहुवचन है, लेकिन तब भी वो एक वचन होगा। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करते हैं, प्रत्येक आ गया, प्रत्येक की पॉइंट मिल गया, प्रत्येक यानी नित्य एक वचन है तो ये भाई साहब एक वचन होगा हमेशा। आज हर कोई परेशान है, बात तो हर कोई की आ रही है तो लोग वाग सोचेंगे भाई साहब बहुवचन है, लेकिन नहीं, ये नित्य एक वचन है। आज हर कोई परेशान है, हर कोई किसका की पॉइंट है? ये नित्य एक वचन का की पॉइंट है। किसका की पॉइंट है? नित्य एक वचन का की पॉइंट है। इसलिए हर कोई, आज हर कोई परेशान है तो ये बहुवचन नहीं होकर ये एक वचन होगा। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करते हैं, ये भी बहुवचन ना होकर एक वचन होगा, क्योंकि ये नित्य एक वचन के की पॉइंट से मिल रहा है। प्रत्येक आ जाए, हर एक आ जाए, हर कोई आ जाए, ये क्या होंगे? ये हमेशा एक वचन होंगे। अब बात करते हैं अनेक शब्द हमेशा बहुवचन होता है। कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक आ गया, अनेक तो बहुवचन को दर्शाता है, सबको पता है।
ये अनेक शब्द जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर क्या होता है भाई साहब, बहुवचन होता है। अनेक शब्द जहाँ पर भी मिल जाए तो मैं वो बहुवचन हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि पैसा। पहले तो पैसा एक वचन है, लेकिन पैसा में एक ही मात्रा लग गई तो क्या बन गया, पैसे बन गए। ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। दाढ़ी है जो कि एक वचन है, लेकिन ये याद रखना मूछ होती है ना, वो बहुवचन होती है। कपड़ा एक वचन होता है, लेकिन ना कपड़े की बात आ जाए तो वो बहुवचन हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम समझते हैं एक एक करके। समाहारात्मक शब्द हमेशा एक वचन होते हैं, जैसे कि 50 बीघा जमीन, 2000 रुपये का नोट, 5 मीटर का कपड़ा। तो ये 50 बीघा आ गई, 2000 आ गया, 5 मीटर आ गया। तो ये क्या बता रहा है, यह हमें गणितीय डिजिट बता रहे हैं कि 50 बीघा ज़मीन है, 2000 रुपये का नोट है, 5 मीटर का कपड़ा है। तो इसको बोलते हैं समाहारात्मक शब्द हिंदी में। और अंग्रेजी में आप बात कर सकते हो डिजिटल, जो भी शब्द आ जाए, डिजिटल नहीं सॉरी डिजिट वाले जो शब्द आ जाए वो किस में आता है, एक वचन में आता है। क्योंकि जमीन की बात हो रही है, लेकिन कितनी जमीन, 50 बीघा जमीन, तो ये एक वचन ही होगा। 2000 तो है, लेकिन क्या है, नोट की बात हो रही है तो ये एक वचन होगा। 50 मीटर तो या 5 मीटर तो है, लेकिन ये क्या है, कपड़ा है, तो ये भी क्या है, एक वचन होगा। अब अगर स्वभाव बताया जाए तब भी एक वचन होता है कि बंदर चंचल होता है, लड़के चतुर होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि लड़के होते हैं जो कैसे होते हैं, चतुर होते हैं। लड़के कैसे होते हैं, चतुर होते हैं। तो जो चतुर है ना, जो किसकी बात की गई है, इसमें लड़कों के स्वभाव की बात की गई है। चतुर में क्या किया गया है, लड़कों के स्वभाव की बात की गई है कि लड़के कैसे होते हैं भाई साहब, चतुर होते हैं। तो स्वभाव बता रहा है लड़कों का, तो ये क्या हो गया, ये एक वचन वाक्य होगा। अब इम्पोर्टेंट ये, अगर शब्दों के अंत में ए की ध्वनि निकले और उसको मैं ए में बदल कर बहुवचन बनाते, जिसके आँख है, आँख, अगर इसके आंखें बन गई तो बहुवचन हो गया। बात का बातें हो गई तो बहुवचन हो गया। गाय है तो गाय की गाय बहुवचन। भैंस एक है, लेकिन भैंसे बहुवचन। पुस्तक एक है, पुस्तकें बहुवचन। सड़क एक है, सड़कें बहुवचन। बहन एक है, बहनें बहुवचन। रात एक है, रातें बहुवचन। कार एक है, लेकिन कारें बहुवचन। ये सभी क्या है, बहुवचन, यानी कि एक ही मात्रा आ जाएगी जहाँ पर भी, यानी कि एक ही मात्रा में चेंज हो गया ए, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बहुवचन। वो किस में बन जाएगा, वो बहुवचन बन जाएगा। अब बात करते हैं शब्द के अंत में छोटा ई या बड़ा ई आ जाए और या की मात्रा बन जाए तो बहुवचन बना देते हैं। नीति है, नीति से क्या बन गया, नीतियाँ बन गई। इसकी मात्रा आ रही है सब में, या की मात्रा आ रही है ना, यानी कि यह बहुवचन बना रहा है। लेकिन नाली है, नाली से नालियाँ बन गई बहुवचन। नदी है, नदी से नदियाँ बन गई बहुवचन। टोपी है, टोपी से टोपियाँ बन गई बहुवचन। नारी से नारियाँ बन गई बहुवचन। साड़ी से साड़ियाँ बन गई बहुवचन। ये सभी क्या बन रहे हैं, सभी बहुवचन बन रहे हैं एक वचन से, बस एक मात्रा के चेंज हो जाने से। हम बात करते हैं अगर या आ गया और अगर इस ये वाला या आ जाए तो क्या बन जाता है, बहुवचन। जैसे लुटिया से लूटिया बहुवचन बन गया। गुड़िया, गुड़िया से गुड़िया बहुवचन बन गया। डिबिया, डिबिया से डिबिया बहुवचन आ गया। खटिया, खटिया से खटिया भी बहुवचन आ गया। लेकिन इसका फर्क क्या है, बोलने में तो कुछ फर्क नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर मात्रा देखो, इसमें तो चंद्र बिंदु नहीं है इन सब में, लेकिन इन सब में क्या दिख रहा है आपको, इन सब में दिख रहा है आपको एक चीज, चंद्र बिंदु दिख रही होगी, यहाँ पर दिख रही है। तो ये क्या बहुवचन बना रहा है, यानी जहां पर भी तुम्हें चंद्र बिंदु दिख जाए अधिकतर टाइम पर वो बहुवचन ही होंगे। अब बात करते हैं अगर आ शब्द आ जाए और उसका ए बन जाए तो वो भी बहुवचन बन जाता है, यानी आ शब्द का ए बन जाए तो वो भी बहुवचन। जैसे चीता, यह क्या है, चीता, तो चीता का क्या बन गया, चीते। गधा का क्या बन गया, गधे। गधा का क्या बन गया, गधे बन गए। भेड़िया का क्या बन गया, भेड़िए बन गए। घोड़ा का क्या बन गया, घोड़े बन गए। तो ये सभी क्या बन रहे हैं,
सभी बहुवचन बन रहे हैं। चीता का चीते, गधा का गधे, भेड़िया का भेड़िए और घोड़े का घोड़े, ये सभी क्या बन रहे हैं, ये बहुवचन बन रहे हैं। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आ जाए और इसके स्थान पर ये चेंज हो जाए मात्रा, तो वो बहुवचन बन जाता है। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आ की मात्रा अगर ए में चेंज हो जाए तो बहुवचन बन जाता है। जैसे चीता में चीता आ बोलने पर क्या आ रहा है, चीता, आ की मात्रा आ रही है तो चीते, बहुवचन ए की मात्रा बन गई। गधा, धा आ की मात्रा आ रही है तो गधे, गधे, धे, 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 तो बहुवचन बन गया। भेड़िया से भेड़िए बहुवचन, घोड़ा तो घोड़े बहुवचन बन गया। इसी तरीके से हमारे वचन कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले हम रिपीट कर लेते हैं एक बार, जो कि ये वचन है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। एक वचन होता है और बहुवचन होता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है, बहुवचन होता है। अब बात करते हैं कुछ ट्यूशन की। समाहारात्मक शब्द, जिसको कि डिजिट शब्द भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे कि 50 रुपये का नोट, ये क्या है, ये एक वचन हो गए। इसी तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि मान लो सोना, सोना क्या है, सोना की बात करें तो एक वचन है। सोना क्या है, एक वचन है। लेकिन ये बात करें मिलावटी सोना, तो ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो गए। समझ में आ रही है बात। हमने इसी तरीके से वचन को कंप्लीट कर लिया है। आज तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वचन का। क्या क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है कि वचन क्या होते हैं। हमने सीखा पहले तो वचन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से की पॉइंट हैं। क्योंकि हमें ज़्यादा याद नहीं करना, हमें बस की पॉइंट याद करने हैं और की पॉइंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट की पॉइंट ही होते हैं। तो की पॉइंट समझ में आ गए, हमें प्रकार समझ में आ गए होते क्या है। यानी कुल मिलाकर बोले तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस बाकी है। तो हम इसके लिए पहले लिंक भी पढ़ेंगे और उसके बाद लिंग और वचन की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और अगर तुम चाहते हो नोट्स लेना, जिसमें से मैंने आपको पढ़ाया था उसके कम्प्लीटली नोट्स बने हुए हैं मेरे पास, और वो लेना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। और एक बात और ये याद रखना, क्या बात याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, छोटी सी बात है, इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर आपको चाहते हो टेस्ट देना तो टेस्ट कैसे देते हैं। तो टेस्ट के लिए मैं बनाऊंगा वीक में एक टेस्ट होगा, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा। तो तुम टॉपिक जो पढ़ाऊँ उसका शेड्यूल लेना चाहते हो तो मुझे बोल सकते हो, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और वैसे तो मैं करता ही रहता हूँ, जैसे कि कोई भी क्लास होगी ना तो उससे पहले मैं बता दूंगा कि आज हम ये शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो पता चल जाएगा। और ऐसे पता नहीं चाहते हो, आप शेड्यूल लेना चाहते हो, क्या आप भाई अलग से पढ़ना चाहते हो, अलग से शेड्यूल करना चाहते हो, तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो।